अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। हिसार न्यूज़ के सिलसिले मंजरनामा के साथ आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, अपने पिछले एक वीलाग में आपके गोश गुजार किया था कि पार्लियामान की एक ताकतवर कमेटी जो कि मुख्तलिफ़ वजारतों का, ब्यूरोक्रेसी का, गवर्नमेंट के जो हिसाबात हैं उनके ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी है, उनके इन सारे मामलात को स्क्रूटनाइज करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है और उसके अंदर होने वाली बेज़ाब्तगियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स भी शाया करती है। जी हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी आज एक बहुत अहम मीटिंग थी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैन हैं नूर आलम खान, वो एक हुनर उनके पास मौजूद है जो ख़बरों की जीनत बनाने का एक हुनर है। तो आज भी जब कमेटी की मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने कमेटी के आगाज़ पर ही, चूँकि आज वजारत मवासलात यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ऑडिट पैराज का दिन था, तो उन्होंने वजारत मवासलात से जो मुतल्लिक सवाल था, मोटरवे की जो बंदिश के हवाले से उनका सवाल था, उन्होंने वजारत से पूछा कि क्या वजह है कि किस वजह से मोटरवे को बारहा बंद कर दिया जाता है जिससे आवाम परेशान होती है। तो इस पे बहुत सारे और मेंबरान ने भी ज़ाहिर ख्याल किया और वीआईपी कल्चर को, या जो रूट्स लग जाते हैं, एक बंदे के लिए रूट लग जाते हैं, गाड़ियाँ पूरी खल्क़ खुदा जो है वो जलील व ख़ार हो रही होती है खड़ी होकर रोड्स पर, और हम देखते हैं कि इस अंदाज में बहुत सारा नुकसान और दहशत गर्दी का ख़तरा भी मौजूद होता है, चूँकि एक जमे गफ़ीर एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का एक इज्तिमाम बन जाता है। तो ये वीआईपी कल्चर के ख़िलाफ़ आज बात हुई। उसके अलावा कमेटी के एक रुकन थे शेख रोहेल असगर, उन्होंने ये मामला उठाया कि पार्लियामान के जो मेंबरान हैं उन्हें टैक्स से मुस्तस्ना हासिल है। जी हाँ, ख़ास तौर पर मोटरवे के ऊपर या दीगर टोल प्लाजे जो हैं उन पर मुस्तस्ना हासिल है। तो इस हवाले से मिनिस्ट्री ने एक लेटर जारी किया था जो कि इंग्लिश में है। तो इस लेटर के हवाले से शेख रोहेल असगर का कहना था कि ये लेटर जब हम किसी टोल प्लाजे पर दिखाते हैं तो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो इसे इंग्लिश ज़ुबान में नहीं, पढ़ नहीं पाते, लिहाजा उर्दू में ख़त जारी किया जाए ताकि पार्लियामान के जो मेंबरान हैं वो भी इस बैती गंगा में हाथ धो सकें और टैक्स से अपने आप को मुस्तस्ना कर सकें। लेकिन यहाँ पर नूर आलम खान ने रूलिंग दी और उन्होंने कहा कि स्टेट का कोई भी इदारा, कोई भी फ़र्द जो है वो टैक्स से मुस्तस्ना नहीं है, चाहे वो जज हो चाहे जर्नैल हो। लेकिन इसमें इस्तिस्ना किसे हासिल है कि जो लोग ऑन ड्यूटी हों, यूनिफॉर्म में हों, उन्हें इससे इस्तिस्ना हासिल है। तो इस हवाले से मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस टाइम दुनिया की रियासतें जो हैं उनकी मईशत डगमगा रही है और पाकिस्तान की मईशत का भी बुरा हाल है। तो वो रियासतें तरक्की करती हैं कि जिनकी आवाम में और जिनकी ख्वास में टैक्स अदा करने की हैबिट जो है वो ज़ोर पकड़ जाती है, वो तरक्की भी करती हैं और उन पर डिफ़ॉल्ट की और उनकी मईशत का बट्ठा बैठने की जो एक तलवार लटकती है, वो इस तरह की हालत से वो दो चार नहीं होते। चूँकि अब तक की इतलात के मुताबिक जब हम ये वीलॉग बना रहे हैं, अब तक IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं तय हो सका और हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जो हमारे वज़ीर हैं इस मिनिस्ट्री के कंसर्न जो वज़ीर हैं इसाक डार, उनकी IMF के साथ गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई, लेकिन इसके बावजूद IMF को अभी तक इस हवाले से कायल नहीं कर सके। तो इस आज की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी उसमें वजारत मवासलात के जो ऑडिट पैराज थे ज़्यादातर तो उन्होंने सेटल किए, निपटा दिए, लेकिन FWO से जो मुतल्लिक थे, चूँकि FWO के जो चीफ जो जवाबदेह होते हैं इस कमेटी के सामने, वो FWO के डायरेक्टर जनरल थे जो कि एक मेजर जनरल हैं। उनकी जब बारी आई तो उनके हवाले से उनके लो रैंक ऑफिसर सामने आए जिन्होंने कहा कि हमारे जो DG साहब हैं वो बीमार नहीं आ सके, जिस पर कमेटी ने नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने एक डिसप्लेयर नोट जो है कि FWO को भेजा और उनके जितने ऑडिट पैराज थे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें डेफर कर दिया। नो डाउट कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है मुल्क के तूल व अर्ज़ में नॉर्दर्न से लेकर ईस्टर्न तक और पूरे चार अतराफ़ में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और इसका अभी जिसका एक और बहुत बेहतर मनसूबा जो इस्लामाबाद को पेशावर और दीगर इलाकों से टच करेगा वो मरगला एवेन्यू है और बहुत शानदार और बड़े तेज़ी के साथ और बड़ी शफाफ अंदाज में काम किया गया। लेकिन FWO के ऑडिट पैराज भी थे जिन पर जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो जवाबदेह थे, वो आज नहीं पेश हो सके और नूर आलम खान ने इस कमेटी में कहा कि जब तक डायरेक्टर जनरल FWO इस कमेटी के रूबरू पेश नहीं होंगे, FWO के ऑडिट पैराज को डेफर नहीं किया जाएगा, को सेटल नहीं किया जाएगा। और आज ये पैराज जो थे उन्हें डेफर कर दिया गया। एक नए विला के साथ
عوام سے متعلق ایک نئے اہم موضوع کو لے کر پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.